हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर 6 पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, इस चैप्टर को हमने समझा। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं समझा है तो पहले आप इसके पहले वाले वीडियो देख ले ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ये इस अभ्यास कार्य का पार्ट 1 है जिसमें हमने कुछ प्रश्नों को लिया है। बचे हुए प्रश्नों को पार्ट 2 में करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। ये मौखिक प्रश्नोत्तर है जिसका पहला प्रश्न है, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? तो शुद्ध सोना वैसे तो शुद्ध होता है किंतु सामान्य तौर पर व्यवहारिक रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है। यह चमकदार तथा शुद्ध सोने की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत होता है उससे, और चमकदार भी होता है गिन्नी का सोना जिसमें थोड़ा तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट अर्थात व्यावहारिक आदर्शवादी लोग आदर्श तथा व्यावहारिकता को एक दूसरे से मिलाकर सामंजस्य के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने व्यावहारिकता और अपने आदर्शवादी दोनों को मिलाकर ये आगे बढ़ते हैं। वे व्यावहारिकता की कीमत पहचानते हैं तथा आदर्श को स्थापित करने में उसके योगदान से भी परिचित रहते हैं। वो दोनों का मूल्य समझते हैं और दोनों का सामंजस्य लेकर वो आगे बढ़ते हैं। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? शुद्ध आदर्श का अर्थ है अपने मूल्य या सिद्धांत पर अडिग रहना, डगमगाना नहीं, उससे किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना, ये होता है शुद्ध आदर्श। नेक्स्ट है, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड के इंजन को टक्कर देने की बात कही क्यों है? या झेन की देन के आधार पर लिखने वाले लेखक ने जापानियों के दिमाग में गति के इंजन होने की बात क्यों कही है? तो लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात कही है क्योंकि अमेरिका में होड़ रखने के कारण जापानी लगातार काम करते रहते हैं और उनका दिमाग दौड़ता रहता है। वो स्पीड में हर एक चीज़ रफ्तार में करते हैं जिससे वो अमेरिका से आगे निकल सके, इसीलिए वो लगातार काम करते हैं। नेक्स्ट है, जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? तो जापान में शाम के समय काम से फुर्सत मिलने के बाद टी सेरेमनी में लोग शामिल होते हैं। यह चाय पीने की एक विशेष विधि है। जापानी लोग इसे चा नो यू कहते हैं। यह झेन परंपरा का देन है। जापान में कांच की चाय पिलाई जाती है। उस स्थान की क्या विशेषता है? तो जहाँ जापान में चाय पिलाई जाती है वहाँ आने वाले की परंपरागत शैली में स्वागत किया जाता है उनका। वहाँ का माहौल बेहद शांत और गरिमापूर्ण होता है। यह पर्ण कुटीर जैसा दिखता है। पर्ण ये र नहीं होगा, अड़ा के ऊपर र आएगा। प्राकृतिक क्रिया से सजे इस स्थान में अधिकतम 3 लोग ही एक साथ चाय पी सकते हैं। तो जापान में कांच की चाय पिलाई जाती है। इसकी यही विशेषता है कि यहाँ परंपरागत शैली से लोगों का स्वागत किया जाता है। बेहद शांत माहौल होता है, गरिमापूर्ण होता है, पर्ण कुटीर जैसा ये दिखता है और प्राकृतिक क्रिया से इस स्थान को सजाया गया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 व्यक्ति ही एक साथ चाय पी सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यावहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? तो गिन्नी का सोना पाठ में शुद्ध आदर्श की तुलना शुद्ध सोने से क्यों की गई है, ये हमें बताना है। तो शुद्ध सोना का उपयोग आभूषण आदि बनाने में नहीं किया जाता है। गहनों के निर्माण के लिए सोने में थोड़ा तांबा मिला है।
उसी प्रकार शुद्ध आदर्श किसी काम का नहीं होता। आदर्शों को क्रियान्वित करने के लिए व्यवहारिकता की आवश्यकता है। आदर्श के साथ थोड़ी व्यवहारिकता से ही आदर्श की स्थापना संभव है। तो यहाँ पे उदाहरण देते हुए बताया गया है कि जैसे शुद्ध सोने का उपयोग आभूषण में नहीं किया जाता, गहने बनाने में नहीं किया जाता है, बल्कि गहने के निर्माण के लिए, गहने बनाने के लिए गिन्नी के सोने का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस सोने में थोड़ा तांबा मिला हो, उससे ज़्यादा चमक भी आती है और मजबूती भी रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ आप शुद्ध आदर्श को लेकर काम करेंगे तो उससे काम किसी काम का नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि आदर्शों को क्रियान्वित करने के लिए हमारे पास व्यवहारिकता की ज़रूरत तो होती ही है। तो आदर्श के साथ अगर हम थोड़ी सी व्यवहारिकता से कार्य करेंगे तभी वो कार्य की स्थापना करना संभव होता है। तो व्यवहारिकता से ही आदर्श की भी स्थापना होती है। तो दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। चाजीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? तो चाजीन ने अतिथियों का स्वागत, अंगीठी सुलगाना, उस पर चायदानी रखना, चाय के बर्तन लाना, उन्हें तौलिए से साफ करना आदि क्रियाएं बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से की। नेक्स्ट है, टी सेरेमनी में एक अधिकारी को प्रवेश दिया गया और क्यों? तो टी सेरेमनी में एक साथ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया गया। वहाँ शांति व परंपरा ही प्रमुख है, इसलिए शांति बनाए रखने के लिए यह नियम बनाया गया कि एक बार में 3 व्यक्ति से ज़्यादा वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, चाय पीने के बाद लेखक ने खुद में क्या बदलाव महसूस किया? तो टी सेरेमनी में चाय पीने की प्रक्रिया ने लेखक को बहुत प्रभावित किया। इस प्रक्रिया में मुख्य बात शांति थी। वहाँ 3 से अधिक आदमी नहीं हो सकते थे। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी, किंतु चाय पीने की प्रक्रिया ने दिमाग की रफ्तार धीमी कर दी और कुछ देर बाद जैसे दिमाग बिल्कुल बंद हो गया। लेखक को लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। तो टी सेरेमनी में चाय पीने की प्रक्रिया ने लेखक को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य बात थी शांति। वहाँ 3 से अधिक आदमी नहीं जा सकते थे। प्याले में 2 घूंट ही चाय थी, लेकिन चाय पीने की प्रक्रिया ने वहाँ के दिमाग को, लोगों के दिमाग की रफ्तार जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसको थोड़ी धीमी कर दी और कुछ देर बाद जैसे दिमाग बिल्कुल बंद हो गया। लेखक को ऐसा लगने लगा कि वो किसी अनंत काल में जी रहा है, ये कोई और ही दुनिया है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।